बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 को फर्दर क्वेश्चन नंबर 6 से आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है कि a-1 की वैल्यू मालूम करें, जबकि a=a+1 के है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a-1 और फिर a की जगह a की वैल्यू जो कि a+1 है, और दरमियान में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 1 आ गया, और अपॉन में a है तो a की जगह a की वैल्यू लिखें जो कि a+1 है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a-1 जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, फिर a+1 दरमियान में माइनस आ गया। यहाँ 1 का डिनोमिनेटर a+1 है और a+1 का डिनोमिनेटर a-1 है, तो जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा ऊपर चला जाता है, यानी a-1 जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर a-1 हो जाएगा, और अपॉन में आपके पास a+1 रह जाएगा। तो अब a-1 ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इसमें हम एलसीएम लेंगे। फर्स्ट का डिनोमिनेटर a-1 है और सेकंड का डिनोमिनेटर a+1 है, तो ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होने की वजह से ये नॉन कॉमन फैक्टर के तौर पे एलसीएम में दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे। और फिर क्या होगा कि फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो कि a+1 है, फर्स्ट फ्रैक्शन का नोमिनेटर जो कि a+1 है, उसके साथ ये a+1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा। फिर a-1 जो फर्स्ट फ्रैक्शन का नोमिनेटर है ये a-1 जाके जो सेकंड फ्रैक्शन का ये फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो कि a-1 है, ये क्या करेगा, ये सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर वो भी a-1 है, तो a-1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चूँकि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा कि फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जाके सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर से क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, a-1 इंटू a+1 के। अगर यहाँ पे बात की जाए a-1 पहले लिखेंगे तो a+1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a+1 का ये क्या बनता है, होल का स्क्वायर भी बनता है, यानी a+b होल के स्क्वायर के तहत भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और फर्दर जो है a+1 को आप a+1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो a+1 इंटू a+1 को जब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास a² + 2a+1 आ जाएगा, यूँ ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, दरमियान में माइनस है, फिर इंटू a-1 इंटू a-1, तो ये a-1 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी a-1 का स्क्वायर भी बनता है, इसको स्क्वायर के तहत भी खोल सकते हैं, और फर्दर a-1 को a-1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो a-1 इंटू a-1 क्या बन जाएगा, a² - 2a+1, ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और अपॉन में a-1 इंटू a+1 यानी a-b इंटू a+b मौजूद है, इसको अगर हम सिंगल फॉर्म में लाएं तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा, यानी a का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी a² - b² फॉर्म में हम इसको वापस ले आए। तो a-1 अपॉन a आपके पास क्या है, ऊपर ज़रा देखें, a² + 2a+1 इसकी ब्रैकेट ख़त्म कर दी, फिर आगे माइनस है, और माइनस से आगे जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब उसको ब्रैकेट उसकी ख़त्म करेंगे तो ये माइनस साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, -a² - + 2a और प्लस माइनस का 1 आ जाएगा आपके पास, और अपॉन में आपके पास a का स्क्वायर a² होता है और -1 का स्क्वायर 1 होता है, और फिर a-1 अपॉन a इज इक्वल टू, यहाँ -a² ऊपर प्लस a² के साथ कैंसिल, प्लस का 1 -1 के साथ कैंसिल, 2a और 2a कितने होते हैं, 4a होते हैं, और अपॉन में आपके पास क्या आ गया, a² - 1 के आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारे पास है, व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x² + 2x - 7 अपॉन x² + x - 7 टू गेट x - 1 x - 2। x - 1 और x - 2 हासिल करने के लिए दिए के जो आपके पास एक्सप्रेशन है उससे क्या माइनस करें, तो वो एक्सप्रेशन हासिल करने के लिए जो है ये जो सेकंड आपके पास टू गेट जो हमने हर चीज़ हासिल करनी है, x - 1 अपॉन x - 2 जो है उसको क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन में से माइनस करेंगे, तो जो रिमेनिंग आपके पास वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशन या फ्रैक्शन आएगी, वो ऐसी फ्रैक्शन होगी कि जिसको इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए तो आपको क्या हासिल होगा, x - 1 अपॉन x - 2 हासिल होगा।
तो यहाँ पे जो है 2x² प्लस 2x माइनस 7 ये लिखेंगे अपॉन x² प्लस x माइनस 6 लिखेंगे, और माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, यानी ये सेकंड जो टू गेट जो हमने हासिल करनी है उसको फर्स्ट फ्रैक्शन में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ इक्वालिटी साइन आएगा। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो 2x² प्लस 2x माइनस 7 इसकी जो है फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो नीचे जो x² प्लस x माइनस 6 मौजूद है, तो जो मिड टर्म है उसका हमने पेयर बनाना है। अब यहाँ पे जो मैं पेयर बना रहा हूँ वो x² प्लस का 3x माइनस 2x और लास्ट टर्म है माइनस 6, वो आ गया। इस पर ज़रा गौर करें कि प्लस x का जो पेयर है वो प्लस का 3x और माइनस का 2x है। अब दो कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। क्या ये कंडीशन दोनों ये पेयर पूरी कर रहा है, यानी ऐड करें तो प्लस का x आए। अब प्लस के 3x में माइनस 2x ऐड करें तो प्लस का x ही आता है, और प्लस के 3x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्रोडक्ट आना चाहिए जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है। अच्छा, प्रोडक्ट की बात की जाए तो फर्स्ट टर्म x² है और लास्ट टर्म माइनस 6 है, तो माइनस का 6x² आना चाहिए। तो ये प्लस का 3x माइनस 2x से अगर मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 6x² ही बनता है, और प्रोडक्ट के अंदर जो 6 था उसको हमने फैक्टराइज किया, 2 पे गया 3 आ गया, 2x और 3x हमने यहाँ से पेयर बनाया था, और प्रोडक्ट में चूंकि माइनस का साइन मौजूद है इसलिए पेयर में बड़ा जो फैक्टर होगा उसके साथ मिड टर्म वाला साइन आएगा। यानी बड़ा कौन सा था, 2x और 3x में 3x था, तो 3x के साथ मिड टर्म वाला साइन जो कि प्लस है प्लस आ गया, और अपोजिट साइन 2x के साथ चला गया जो कि माइनस का साइन है। तो ये पेयर हमने बना लिया। फिर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 आपके पास आ गया। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो ये 2x² प्लस 2x माइनस 7 वैसे का वैसे आ गया, और यहाँ पे नीचे जो है x² प्लस 3x में से कॉमन लें तो x कॉमन आता है, तो x प्लस 3 आ गया। माइनस 2x माइनस 6 में से माइनस 2 कॉमन लें तो x प्लस 3 आ गया, माइनस आ गया दरमियान में। फिर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वैसे का वैसे आ गया। फिर 2x² प्लस 2x माइनस 7 आ गया, अपॉन में आपके पास x माइनस 2 को ये जो कॉमन हमने नंबर लिए थे, एक जगह से x लिया था और एक जगह से माइनस 2 लिया था, तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर हमने फैक्टर फॉर्म में लिखा, और जो इधर भी x प्लस 3 मौजूद है और इस तरफ भी x प्लस 3 मौजूद है तो उसको हम एज अ कॉमन एक दफ़ा जो है वो लिखेंगे यहाँ पे। और माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ये हमारी सेकंड फ्रैक्शन है। अब हम इन दोनों फ्रैक्शन का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो x माइनस 2 एक दफ़ा आ जाएगा, और इनटू x प्लस 3 इसके नीचे तो है लेकिन उसके नीचे मौजूद नहीं है, जो सेकंड फ्रैक्शन उसके नीचे मौजूद नहीं है। अब अगर गौर करें तो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर हैं, जो एलसीएम के अंदर फैक्टर हैं वो सेम है, यानी जो उसके डिनोमिनेटर में है वही हमारा एलसीएम है। लिहाजा ऊपर क्या होगा, जो 2x² प्लस 2x है माइनस 7 है, उससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। अगर वही डिनोमिनेटर हो और वही एलसीएम हो तो फिर जो फ्रैक्शन होती है उसके नोमिनेटर से 1 जाके मल्टीप्लाई होता है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2x² प्लस 2x माइनस 7 आ गया आपके पास। और यहाँ पे अगर बात की जाए माइनस x माइनस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, तो जो एलसीएम है उसमें से सेकंड फ्रैक्शन के नीचे x माइनस 2 तो मौजूद है, लेकिन जो एलसीएम में x प्लस 3 है वो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है। लिहाजा जो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में दूसरा हमारे पास फैक्टर मौजूद नहीं है तो वो जाके उस सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जो x प्लस 3 है वो जाके x माइनस 1 जो ऊपर नोमिनेटर है उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर 1 को हम मल्टीप्लाई करें 2x² प्लस 2x माइनस 7 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 2x² प्लस 2x माइनस 7 वैसे का वैसे आ गया, यहाँ माइनस है। फिर ब्रैकेट के अंदर जो है x माइनस 1 और x प्लस 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो दरमियान में माइनस का साइन मौजूद है ये साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, और माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस x, और माइनस 1 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, और अपॉन में आपके पास क्या मौजूद है, x माइनस 2 मौजूद है और x प्लस 3 मौजूद है। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको ज़रा हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जो रिमेनिंग इसका पार्ट है यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा आपके पास 2x² आ गया, 2x² और प्लस का 2x माइनस 7 आ गया। फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस x² हो जाएगा, और प्लस का x² था तो इस माइनस ने उसको माइनस x² कर दिया, और फिर प्लस का 3x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, और ये माइनस जो है माइनस के x को प्लस का x कर देगा। और आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपके पास। और अपॉन में अगर आप आ जाए तो आपके पास क्या है, x माइनस 2 और इंटू यहाँ x माइनस 2 है और इंटू x प्लस 3 आपके पास मौजूद है। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखें ज़रा गौर करें, 2x² में से x² जाएगा
तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस के 3x में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा, और माइनस के 7 में से प्लस का 3 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, चूँकि माइनस वाला डिजिट आपके पास क्या है वो बड़ा है। और अपॉन में आपके पास क्या है x माइनस 2 है और इंटू एक्स प्लस 3 है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, जो ऊपर आपके पास इक्वेशन मौजूद है उसको हम फैक्टराइज करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा ज़रा चेक कर लें, लेकिन यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे प्लस का 2x का उसको ऐड नहीं किया, हमने प्लस का 2x और प्लस के x की अगर बात की जाए तो ये प्लस का 3x बनता है, तो ये 2x हमने नहीं ऐड किया तो ये x नहीं बीच में से आएगा, जस्ट -4 आएगा। ये देखिए प्लस का 2x और प्लस का x प्लस का 3x हो जाएगा, और माइनस के 3x के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर ये बचा, तो 2x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर रह गया, और -7 और +3 रह गया, तो माइनस के 7 में से +3 जाएगा तो माइनस का 4 आ गया। और अपॉन में आपके पास क्या मौजूद है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मौजूद है। x स्क्वायर माइनस 4 को हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आ गए। तो फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी इक्वालिटी साइन आएगा, यहाँ भी इक्वालिटी साइन है, और अपॉन में क्या है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम एक दफ़ा माइनस लिखेंगे यानी x माइनस 2, और एक दफ़ा प्लस लिखेंगे यानी x प्लस 2, और अपॉन में आपके पास क्या मौजूद है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मौजूद है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो आपके पास है x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ये वो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है। अगर इसको हम इस फर्स्ट जो आपके पास फ्रैक्शन दी गई इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आपको क्या हासिल होगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 हासिल होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत अहम क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को हम रेज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर अब 9 भी आपने करना है, तो 9 को आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। और 12 में हमारे पास क्या मौजूद है, एक्स क्यूब माइनस 8, वो शुरू में हमारे पास यहाँ पे रकम मौजूद है, यहाँ पे गौर करें। तो चलें उसको हम वहाँ पे करते हैं, और जो क्वेश्चन हमें दिया गया है तो इसको हम दोबारा यहाँ से जो है जो नीचे 12 है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम वो लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और अपॉन आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है वो आ गया। अब जो एक्स क्यूब माइनस 8 है इसको हम लिखेंगे एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब आ गया आपके पास, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब दोनों जगहों पे हम जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पे एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब है वहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला, और जहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है वहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई की अगर बात की जाए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में, तो हम इसके पेयर बनाएंगे। जो दरमियान वाली टर्म है वो प्लस का 6x है, उसका पेयर बनेगा प्लस का 2x और प्लस का 4x, और लास्ट टर्म है प्लस की 8। तो इसको चेक करें, प्लस 2x में प्लस 4x ऐड करें तो प्लस का 6x बनता है, और प्लस 2x को प्लस 4x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8x स्क्वायर बनता है, जो कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के इक्वल है। और प्रोडक्ट क्या है कि फर्स्ट टर्म जो कि x स्क्वायर और लास्ट टर्म जो कि 8 है, अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी प्लस का 8x स्क्वायर ही बनता है। तो यानी मिड टर्म का ऐसा पेयर बनाएं जिसको ऐड करें तो जो मिड टर्म 6x है वो आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास प्रोडक्ट प्लस का 8x स्क्वायर है वो आ जाए। तो ये जो प्लस का 2x और प्लस का 4x है ये वो पेयर है जिसको ऐड करने से मिड टर्म आ रही है, और मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास प्रोडक्ट है प्लस का 8x स्क्वायर वो आ रहा है। चूँकि प्रोडक्ट के साथ प्लस का साइन है इसलिए दोनों साइन जो हैं वो एक जैसे होंगे, और वो दोनों साइन अब कौन से आए हैं, प्लस के आए हैं। और वो दोनों साइन कहाँ से देखते हैं, मिड टर्म के साथ जो साइन होता है। चूँकि मिड टर्म के साथ प्लस का साइन था इसलिए पेयर में भी दोनों के साथ क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। नीचे आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है ये आपके पास x माइनस 1 होल का स्क्वायर बनता है। और अगर आप इसको फर्दर जो है ये स्क्वायर फॉर्म में आप क्लोज भी कर सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। तो चलिए एक स्टेप हम और कर लेते हैं यहाँ पे, और पेयर भी बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है
और पेयर भी बना सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x पे जो पेयर बनेगा माइनस एक्स प्लस 1, यूँ आप पेयर भी बना सकते हैं। और फार्मूला अप्लाई करके x माइनस 1 होल का स्क्वायर भी बनता है। ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जब इसको क्लोज करेंगे तो ये x माइनस 1 होल का स्क्वायर बनता है। या फिर इसका जो है वो पेयर बना लें, जो कि माइनस एक्स में माइनस एक्स ऐड करें तो माइनस का 2x जो कि मिड है वो बनता है, और माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का एक्स स्क्वायर बनता है, और जो कि प्रोडक्ट के इक्वल है। और प्रोडक्ट भी जो है, जो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म जो है 1 है, अगर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का एक्स स्क्वायर ही बनता है। तो यहाँ पे जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कि ए क्यूब और माइनस बी क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और दूसरे फार्मूले की बात की जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो एक्स क्यूब माइनस 2 के क्यूब को हम जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले के तहत जो है एक्सपेंड करेंगे। a माइनस बी मीन्स एक्स माइनस 2, ए का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, दरम्यान में प्लस है, ए बी, ए की जगह एक्स, बी की जगह 2, बी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ गया। और उसके बाद अपॉन में आपके पास क्या मौजूद है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स एक्स के साथ 2 को हम एक दफ़ा माइनस लिखेंगे यानी एक्स माइनस 2, और एक्स के साथ 2 को एक दफ़ा प्लस लिखेंगे यानी एक्स प्लस 2। फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से x कॉमन इंटू एक्स प्लस 2, और प्लस 4x प्लस 8 में से प्लस का 4 कॉमन इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, और माइनस एक्स प्लस 1 में से माइनस के साथ 1 कॉमन आएगा, चूँकि x प्लस 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आएगा, और माइनस की वजह से जो x प्लस 1 है वो x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, यानी माइनस क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा। और शुरू में कौन सा साइन है, यहाँ इक्वालिटी साइन है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4k, और अपॉन में आपके पास है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, फिर x प्लस 2 यहाँ भी है, और x प्लस 2 जो है आगे भी मौजूद है, 2 जगहों पे मौजूद है, तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने पे जो हमारे पास एक x आया था और दूसरा प्लस का 4 जो हमने कॉमन लिया था उसको ब्रैकेट में दूसरे फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर दूसरा फैक्टर आ गया। अपॉन में आ जाए तो x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, और x जो कॉमन लिया था वो, और इधर से माइनस 1 कॉमन लिया था उसको भी दूसरे फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 4 आपके पास आ जाएगा, और इनटू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये ऊपर आ गया, और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का मतलब ये हुआ x माइनस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको दोबारा हम जो है, चूँकि 2 दफ़ा x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, तो ये x माइनस 1 होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये 10 किया था तो 11 जो है वो आपने इसी तरह प्रैक्टिस करना है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगी बीच में, और फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2y स्क्वायर, यहाँ पे मैं उसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, 2y स्क्वायर प्लस 7y है आपके पास, और माइनस का 4 है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 12 क्वेश्चन है। 2y स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7y माइनस 4, और अपॉन आपके पास क्या मौजूद है, 3y स्क्वायर, और माइनस का 13y है, और प्लस का 4 है, और डिवाइडेड बाई जो आपके पास है यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन आपके पास क्या है, 6y स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और प्लस का y है, और माइनस का 1 है। तो इसको जो है हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8y स्क्वायर आता है, यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8y स्क्वायर आता है, यानी कि प्रोडक्ट आपके पास माइनस 8y स्क्वायर आ गया। फर्स्ट टर्म को जो कि 2y स्क्वायर और लास्ट टर्म माइनस 4 जो है उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट माइनस 8y स्क्वायर आ गया। अब जो दरमियान में मिड टर्म है जिसका हमने पेयर बनाना है प्लस 7y है, तो उसका ऐसा पेयर बनाना है कि ऐड करें तो प्लस का 7y आया, और मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आया है माइनस का 8y स्क्वायर वो आना चाहिए। अब प्रोडक्ट में माइनस का साइन है जो ये बता रहा है कि पेयर में एक जो है फैक्टर वो प्लस का होगा और एक फैक्टर जो है वो माइनस का होगा। पेयर में जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ ये मिड टर्म वाला साइन यानी प्लस का आएगा, और छोटे फैक्टर के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा। तो हम 8 को जो है फैक्टराइज करते हैं, 2 पे गया, ये जो आपके पास प्रोडक्ट में एक कांस्टेंट नंबर होता है उससे फैक्टर वो पेयर ढूंढते हैं, उसको डिवाइड करके, तो 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया, फिर 2 को 4 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया,
और फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया। तो ये पेयर जो बन रहा है 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8y और 1y। अब जो बड़ा डिजिट है वो 8y है तो उसके साथ प्लस आएगा, और छोटा जो आपके पास यहाँ पेयर में डिजिट है वो 1y है तो उसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, चूंकि डिफरेंट साइन आएंगे प्रोडक्ट में, चूंकि माइनस का साइन मौजूद है। तो प्लस 8y में से माइनस का 1y सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म आ रही है प्लस का 7y। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है। अगर मल्टीप्लाई करें प्लस के 8y को माइनस y से तो माइनस का 8y स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स कि जो सेकंड कंडीशन है वो भी पूरी हो रही है। तो ये 2y स्क्वायर प्लस का 8y माइनस का y और माइनस का 4, ये आपके पास ऊपर वाली रकम का पेयर बन गया। इसी तरह जो है हम नीचे की बात करें 3y स्क्वायर माइनस 13y का जो पेयर है वो हमारे पास माइनस का y और माइनस का 12y प्लस का 4। चूँकि अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको 3y स्क्वायर को 4 से, यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, तो प्लस का आपके पास क्या आ रहा है 3 4 जार 12y स्क्वायर आ रहा है। प्रोडक्ट में क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने से प्लस का 12y स्क्वायर। तो प्रोडक्ट में चूंकि प्लस का साइन है, इट मीन्स के पेयर के साथ जो साइन है वो दोनों एक जैसे होंगे। और वो कौन से साइन होंगे, जो मिड टर्म का साइन है, और मिड टर्म का कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो जो पेयर होगा उसमें जो है वो दोनों साइन क्या होंगे, वो आपके पास माइनस के आएंगे। और 12 को अब फैक्टराइज करके वो पेयर ढूंढेंगे। 2 पे गया 6 आ गया, 2 पे गया 3 आ गया, 3 पे गया तो 1 आ गया, 2 2 जार 4 4 3 जार 12 यानी 12y, और दूसरा आपके पास क्या आ गया, 1y आ गया। तो इसमें से जो बड़ा डिजिट दोनों के साथ चूंकि प्रोडक्ट में साइन प्लस का है तो दोनों के साथ माइनस आएगा, माइनस 12y आ गया और माइनस का 1y आ गया। अब हम ऐड करके देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, माइनस 12y में माइनस 1y ऐड करें तो जो मिड टर्म है जिसका हमने पेयर बनाया है वही आती है, यानी माइनस 13y आता है। अगर मल्टीप्लाई करके देखें माइनस 12y को माइनस 1y से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12y 1y से मल्टीप्लाई होके 12y पेयर हो जाएगा, और यही हमारा प्रोडक्ट था। तो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है। इट मीन्स कि ये हमारा पेयर जो है वो बिल्कुल सही है। इसको हम यहाँ से रेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ डिवाइडेड का साइन मौजूद है, डिवाइडेड बाई 4y स्क्वायर माइनस 1 जो है इसको हम 2y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। चूँकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब फार्मूला बनाने के लिए 1 का हमने स्क्वायर ले लिया तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 है। तो प्रोडक्ट का आप ज़रा गौर कर लें कि प्लस 6y स्क्वायर को लास्ट टर्म माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6y स्क्वायर आता है। तो प्रोडक्ट में कौन सा साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, और मिड टर्म कौन सी है, प्लस का y है। तो अब जो माइनस का साइन प्रोडक्ट में ये बता रहा है कि पेयर में एक डिजिट प्लस का होगा और एक डिजिट क्या होगा, माइनस का होगा। और बड़े डिजिट के साथ कौन सा साइन आएगा, जो मिड टर्म का साइन है यानी प्लस का साइन आएगा। और आपने पेयर बनाना है, ऐसा पेयर बनाना है जिसको ऐड करें तो मिड टर्म आ जाए यानी प्लस 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6y स्क्वायर आ जाए। तो वो जो 6 है उसका हम पेयर बनाते हैं, 2 पे गया 3 आ गया तो हमारे पास एक 2y आ गया और दूसरा क्या आ गया, 3y आ गया। और इस पेयर में चूंकि माइनस का साइन है प्रोडक्ट में तो डिफरेंट साइन होंगे, और जो बड़ा इस पेयर में फैक्टर होगा उसके साथ मिड टर्म वाला साइन आएगा। मिड टर्म का साइन कौन सा है, प्लस का है, तो 3y के साथ प्लस आ गया और 2y के साथ ऑपोजिट साइन माइनस का आ गया। तो ये हमने इसका पेयर बना दिया, प्लस का 3y माइनस का 2y। तो 6y स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 2y और माइनस का 1, तो जो मिड टर्म थी उसकी जगह ये उसका पेयर आ गया, जो कि दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा था। अब 2y स्क्वायर प्लस 8y में से हम 2y कॉमन लेंगे तो y प्लस 4 रह जाएगा, और माइनस y और माइनस 4 में से माइनस 1 कॉमन आएगा तो y माइनस 4 y प्लस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि शुरू वाला माइनस जो है वो साइन क्या करेगा, चेंज कर देगा। अपॉन में आ जाए 3y स्क्वायर माइनस y में से y कॉमन आता है तो 3y माइनस 1 आ गया, और माइनस 12y प्लस 4 में से माइनस के साथ 4 कॉमन आता है तो 12y से 4 कॉमन लिया तो 3y, और ये माइनस प्लस को करेगा माइनस, और 4 में से 4 कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई आपके पास 2y का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम एक दफ़ा माइनस लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, यानी 2y के साथ 1 जो है वो एक दफ़ा माइनस आ गया और फिर 2y के साथ जो 1 है एक दफ़ा प्लस आ गया। अपॉन में आ जाए 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 1 है, तो पहला पेयर जो है उसमें से 3y कॉमन आता है। 6y स्क्वायर में से 3y कॉमन लिया तो 2y आ गया, दरमियान में प्लस है 2y में से उसके बाद फिर हम 3y में से 3y कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा। और फर्दर आगे बढ़ते हैं हम, तो माइनस 2y माइनस 1 में से माइनस के साथ 1 कॉमन आएगा। 2y और 1 को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये शुरू वाला माइनस जो है 2y माइनस 1 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 2y प्लस 1 में, यानी माइनस साइन जो है ब्रैकेट के अंदर क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास आ गया y प्लस 4, यहाँ 2 जगहों पे था तो एक दफ़ा लिखा, कॉमन आ गया, फिर 2y और माइनस 1 को यानी 2y माइनस 1 को हमने कंबाइन करके लिखा। नीचे आ जाएं तो आपके पास जो है 3y माइनस 1 2 जगहों पे मौजूद है तो उसको हमने कॉमन ले लिया,
और फिर y-4 जो है, जो कि हमने पहले कॉमन लिया था, उसको एज अ फैक्टर ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा जो है एक जगह पे लिख दिया। इसी तरह जो है डिवाइडेड बाई आप आ जाएँ तो आपके पास 2y-1 वैसे का वैसे और 2y+1 जो है वो भी वैसे का वैसे आ गया। अपॉन में आ जाएं आप तो आपके पास 2y+1 यहाँ भी है, 2y+1 यहाँ भी है, तो 2y+1 को हम एक दफ़ा लिखेंगे और 3y-1 को कंबाइन करके एक ब्रैकेट के अंदर जो है एज अ फैक्टर लिख देंगे। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। y+4 वैसे का वैसे 2y-1 लिखा, अपॉन में आपके पास 3y-1 है और इंटू y-4 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और नोमिनेटर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी 2y+1 ऊपर चला गया इंटू 3y-1 आ गया और अपॉन में आपके पास आ गया जो ऊपर वाली रकम है वो क्या है, वो है आपके पास 2y और -1 आ गया और इंटू आपके पास 2y+1 आ गया आपके पास। तो आप देखते हैं कि कौन सा किसके साथ कैंसिल होता है। 3y-1 यहाँ हमारे पास है, ये 3y-1 यहाँ 3y-1 के साथ कैंसिल। ये 2y-1 जो है इधर 2y-1 के साथ कैंसिल हो गया और ये 2y+1 इधर ऊपर 2y+1 के साथ कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, y+4 और अपॉन y-4 बच गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तो इसमें से जो पार्ट्स 2 या 3 आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी किए हैं और फैक्टराइजेशन उनमें भी थी, पेयर बनाने थे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चंस भी हमने किए हैं और इनमें भी पेयर बना के हमने फैक्टराइज करना था, सिंप्लीफाई करना था। आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी और जो रिमेनिंग 2 से 3 पार्ट्स हैं या 4 पार्ट्स हैं तो वो इंशाल्लाह इनको मद्देनज़र रख के आप प्रैक्टिस करेंगे। कल हम एक्सरसाइज 6.3 दोबारा स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।